देखिए कितना लाजवाब, क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन प्याज का पराठा तवे से उतरते ही मुंह में पानी ला देगा। गरम गरम पराठे की खुशबू ही बस भूख बढ़ा देने के लिए काफी है। और जब इसकी परतें खुलती हैं तो सच में भूख जबरदस्त बढ़ जाती है। इसको बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। चलिए शुरू करते हैं इस स्वादिष्ट और मसालेदार प्याज के पराठे की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 बड़े प्याज लिए हैं। उन्हें आप बारीक बारीक लंबे लंबे लच्छे के आकार में काट लीजिए। जितना बारीक काटेंगे उतना ही स्टफिंग पराठे में अच्छी लगेगी। अब लेते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने खड़ा धनिया और थोड़ी सी सौंफ ली है। खड़ा धनिया और सौंफ को हल्का सा कूट लीजिए, इससे इसका फ्लेवर और अरोमा बहुत बढ़िया निकल कर आता है। अब एक कढ़ाई लीजिए और उसमें थोड़ा सा तेल गरम करिए। तेल के गरम होते ही इसमें थोड़ी सी आप हींग डाल दीजिए और 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए। जैसे ही जीरा चटक जाए उसके बाद जो हमने यहाँ पे धनिया और सौंफ को कूट के रखा तो आप उसको डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे इसमें साथ में हरी मिर्च डाल दीजिए और 1 टुकड़ा अदरक का घिस के डाल दीजिए। इससे हमारे पराठे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। गैस की फ्लेम को अभी धीमे ही रखिएगा। उसके बाद जो हमने प्याज को काट के रखा था वो डाल दीजिए। उसके बाद आप गैस की फ्लेम को तेज करके यहाँ पर प्याज को भून लीजिए। जैसे ही हमारी प्याज हल्की हल्की भुननी शुरू होगी उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाला है। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा। उसके बाद प्याज को अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। प्याज को हमें यहाँ पर अच्छे से भूनना है जिससे इसका कच्चापन एकदम निकल जाए। उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दीजिए। इस तरह से जब हम मसाले ऐड करते हुए प्याज को भूनते जाते हैं तो प्याज की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आती है और जब हम पराठे में इसको फिल करते हैं तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। आप देखेंगे जब आपकी प्याज भुन गई है उसके बाद हमें यहाँ पर इसमें आधी कटोरी बेसन डालना है। बेसन डालने से हमारे प्याज में बाइंडिंग आ जाती है और जब हम पराठों में फिल करते हैं तो हमारे पराठों से बाहर नहीं निकलती है। अगर आपको थोड़ा सा कलर चाहिए तो आधा चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारी प्याज ड्राई हो गई है और भुन गई है। उसके बाद आप यहाँ पे हरा धनिया डाल के इस गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब तक हमारी प्याज ठंडी हो रही है तब तक हम यहाँ पे आटा गूंद लेते हैं। आटे में थोड़ा सा नमक डाल के सॉफ्ट गूंद लीजिएगा। यहाँ पर सिंपल मैंने गेहूं का ही आटा लिया है। आटे में धीरे धीरे पानी डालते हुए एक सॉफ्ट और मुलायम डो तैयार कर लीजिए। ध्यान रहे कि डो थोड़ा सॉफ्ट ही हो ताकि पराठे बेलने में आसानी हो और वो क्रिस्पी बने और हमारे पराठे बिल्कुल भी ना फटे। अब हमारा आटा गूंद गया है तो इसको रेस्ट देने के लिए थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं। तब तक चलिए हम पराठे के साथ खाने के लिए बूंदी का रायता भी बना लेते हैं। थोड़े दही में आप यहाँ पे अच्छे से इसको फेंट लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें बूंदी डालते हैं। बूंदी यहाँ पे मैंने मसालेदार क्रिस्पी बूंदी ली है। आप इसमें आधी कटोरी बूंदी डाल दीजिए। उसके बाद 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हींग डाली है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पुदीने की पत्तियों को क्रश करके डाला है। ये ठंडा ठंडा रायता गरम गरम पराठे के साथ कमाल का लगता है। चलिए अब हमारा यहाँ पे आटा बिल्कुल रेस्ट होके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम एक पेड़ा तोड़ लेते हैं और इसे थोड़ा सा बेल लेते हैं। पेड़े का साइज थोड़ा बड़ा ही रखिएगा क्योंकि पराठे को हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है। तो पराठे को यहाँ पे आप नॉर्मल जैसे बेलते हैं वैसे आप रोटी की तरह बेल लीजिए। इसके बाद हमें इसके ऊपर यहाँ पे घी लगाना है। तो मैंने यहाँ पे देशी घी लगाया है। इससे हमारे पराठे बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इससे आप चारों तरफ फैला लीजिए। उसके बाद हमारी जो प्याज ठंडी हो गई है उसको आप इसके ऊपर अच्छे से फैला लीजिए। फिर एक चाकू की सहायता से इसका 1/4 हिस्सा को हमको यहाँ पे कट लगाना है और इस तरह से जैसे मैंने दिखाया है पराठे को फोल्ड करते जाना है। इस तरह से जब हम पराठे बनाते हैं तो जब हमारे पराठे सिकते हैं तो बहुत अच्छी लेयर बन के आती है। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी और हरा धनिया डाल सकते हैं। सूखा आटा लगाते हुए हमें यहाँ पे पराठे को तिकोना ही बेलना है। इस तरह तिकोने पराठे ये प्याज के जब बनते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तवा गरम कर लीजिए
लीजिए और पराठा सेकना शुरू कीजिए। पहले बिना तेल के दोनों साइड हल्का सा सेक लें, फिर दोनों तरफ थोड़ा सा तेल या घी लगाइए। मैंने यहाँ पे घी ही लगाया है, इससे पराठे हमारे बहुत ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। और हमेशा पराठे को हल्के हाथ से बेलिएगा। धीमी आंच पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेकते रहते हैं। जब पराठा फूलने लगे और खुशबू छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। बीच में आप गैस की फ्लेम को तेज कर लीजिएगा। पराठा एकदम क्रिस्पी होने तक सेकिएगा। गरम गरम प्याज के पराठे अब बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको निकाल के किसी भी स्टैंड या जाली के ऊपर रख दीजिए, जिससे इस पे पानी ना आए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और पराठा सेका है। इसी तरह आप पराठे को अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। गैस की फ्लेम आप अपने हिसाब से मीडियम और तेज कर सकते हैं। बस पराठा हमारा जलना नहीं चाहिए और खूब क्रिस्पी और कुरकुरा होने तक हमें सेकना है। ये प्याज के पराठे आप ठंडे या गरम दोनों तरह से खा सकते हैं। ये रायते के संग बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप एक बार इस तरह से तैयार करके देखिएगा, आपको भी ये पराठे पसंद आएंगे। जब हम इस तरह से तिकोने पराठे बेलते हैं तो इनकी लेयर्स बहुत बढ़िया खुल के आती हैं और बहुत ही ज्यादा करारे सीखे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छे से लेयर्स इनकी बनी हैं। गरम गरम पराठों को आप प्लेट में निकालिए और साथ में सर्व कीजिए ठंडा ठंडा बूंदी का रायता। क्रिस्पी लेयर के अंदर भरपूर मसालेदार प्याज की स्टफिंग और साथ में अगर यहाँ पर चटपटा अचार मिल जाए तो कॉम्बिनेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आम का, लहसुन मिर्च का खट्टा अचार सर्व किया है, जिसके संग ये पराठे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। देखिए कितने आसानी से बन गए हैं लाजवाब प्याज के पराठे। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।